आज हम बिल्डिंग ड्राइंग का प्लान बनाएंगे और उसका सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्केल मानिए 1/50 का। अब देखिए, जो हमें स्केल मानना है वो 1/50 का, 1/60 का, 1/70 का, 1/80 का, इस तरीके से मानना है। 1/40 का, 1/30 का, 1/25 का हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम 1/50 का कम स्केल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो हमारी ड्राइंग शीट पर जो एलिवेशन और प्लान है वो हमारी ड्राइंग शीट से बाहर निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है, स्केल 1/50 से कम का नहीं मानना है, यानी नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, वो 40-30 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1/50 का सफिशियंट है, तो आप 1/50 का यहाँ से लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चेक कर लेना है हमारा सेंटर लाइन मेथड से बनेगा या हमारा इन टू इन मेथड से बनेगा। तो आप किसी एक पोर्शन को चेक कर लीजिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला रूम है, इसकी लंबाई हमारी कितनी है, 3 मीटर। अब देखिए, 2 मीटर ये किचन और 1 मीटर ये स्टोर, कितना हो गया, 3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम सेंट्रल लाइन माने, ये जो लाइन दे रखी है इसी को अगर हम सेंट्रल लाइन मान लें, तभी ये वाली सिटिंग रूम की लाइन और स्टोर रूम की लाइन एक ही चीज में आ पाएंगे। तो हम इसको सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमने 1/50 का, अब इसमें सभी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या खींचेंगे हम, 3 मीटर वाली लाइन। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 1/50 गुणा 3 मीटर, 1/50 गुणा 3 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में 300 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ये 3 था, यहाँ पे जाकर के कितना हो गया, 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, डबल। जो मीटर में था वो किस में आ गया, हमारा सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है उनको हम डबल करते हुए जाएंगे, तो ये हमारा आसानी से बन जाएगा। अब जैसे ये दे रखा है 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। कैसे, 1/50 गुणा 2 मीटर, यानी मीटर सेंटीमीटर में वो कितना, 200 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 का डबल कितना हो गया, 4। अब जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है स्टोर 1 का, तो 1/50 गुणा 1 यानी 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डबल हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर लाइन बनाएंगे। मान लिया हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया, इस जगह से हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, वहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा, 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी हल्की। ये आ गया हमारा 6, इधर भी आप चले जाएंगे 6, इधर भी आप 3 मीटर जाएंगे यानी 6 चले जाएंगे, इधर भी आप इस तरीके से। और यहाँ पर पूरा बॉक्स इस तरीके से बनके तैयार हो गया 6 का। इसके बाद इधर चलेंगे आप 2 यानी 4 सेंटीमीटर। फिर ऊपर चलेंगे आप 2 सेंटीमीटर, 2 यानी 4 सेंटीमीटर। फिर आप इस तरीके से इसको मिला देंगे। फिर आप चलेंगे ऊपर, यानी कितना, ये 1 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इसकी सीध में आप आ जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है हमको, ये वाली साइड, ये कितना हमारा, WC 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर। फिर इधर चलेंगे हम 2 मीटर, 2 मीटर यानी 4 सेंटीमीटर। ये लाइन आगे इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद में देखिए, फिर चलेंगे बाथरूम के लिए 2 मीटर यानी 4 सेंटीमीटर। फिर इधर चलेंगे 2 मीटर यानी 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली लाइन दोनों एक ही सीट में इस तरीके से आ जाएंगी। इसके बाद में आप बेडरूम चलेंगे इस तरीके से, कितना, 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर। फिर इधर चलेंगे 3 मीटर यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड इसकी सीध में इस तरीके से आ जाएगी। तो आपका सेंटर लाइन का डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, अब इस सेंटर लाइन के दोनों साइड में आपको दीवार की मोटाई दिखानी है। दीवार कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर मोटाई की। तो 1/30 गुणा फॉर 1/50, इसके लिए हमारे 1/50 का गुणा 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर यानी 6 mm। तो अब क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन से दोनों साइड में 3 mm इधर, 3 mm इधर, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले आप आउटर लाइन ड्रॉ कर दिए 3 mm की, इसके बाहर बाहर इस तरीके से। इधर भी 3 mm,
इधर भी 3 mm, और इस साइड में भी आपको कितनी ड्रॉ करनी है, 3 mm। अब इसके अंदर साइड में ड्रॉ कर दी 3 mm की लाइन। इस तरीके से आप 3 mm की लाइन इस सेंटर लाइन के सहारे सहारे इस तरीके से आप ड्रॉ करते जाइए। इस तरीके से आपकी ये सेंटर लाइन के दोनों साइड में आपकी लाइन तैयार होगी बन करके। अब क्या करेंगे, हम सेंटर लाइन को मिटा देंगे। बाकी बाहर वाली लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इस पूरी बाहर वाली लाइन को डार्क कर दीजिए आप। ये आपने क्या कर दी, ये लाइन आपने डार्क कर दी। अब क्या करना हमें, ये देखिए इसके चारों ओर हमें क्या करना, प्लिंथ लाइन बनानी है। यहाँ पे देखिए हमने इसका एलिवेशन बना लिया पहले से ही। एलिवेशन में आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये जो हमारा 40 वाला खसका है, यानी ये 5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ खसका गया है। ये जो प्रोजेक्शन हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो
5 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन के लिए स्केल के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा हमारा 1/50 गुणा 5 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 mm। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1 mm की डिस्टेंस पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके चारों ओर। इस तरीके से इसके चारों एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन कहलाती है हमारी प्लिंथ लाइन। ये लाइन बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को नहीं बनाएंगे प्लिंथ लाइन को, तो एग्जाम में 5 नंबर इस पर काट सकता है, उसको हक है काटने का। चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीढ़ियां बनानी है। इसमें आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो ट्रेड कितने हैं आपके 3। अब ट्रेड इसमें नहीं दे रखा है कि हमारे ट्रेड की चौड़ाई कितनी है, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर ट्रेड हमने मान लिया 30 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे सीढ़ियों की लंबाई नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हमने लेंथ ले ली 2 मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्रेड हमारे 30 सेंटीमीटर के हैं, यानी कितना आ जाएगा ये 6 mm का। यहाँ पे हमने निकाला था 30 सेंटीमीटर यानी 6 mm का। तो अब ये ट्रेड हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, इस दीवार की जगह को छोड़ देंगे, इतनी जगह को हम छोड़ देंगे, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। अब जो ट्रेड हमारे जुड़ेंगे वो 40 वाली दीवार से, यानी प्लिंथ लाइन से जुड़ेंगे। तो प्लिंथ लाइन से हम इस तरीके से, कितना हमारा है 6 mm का, तो 6 mm के हमारे 3 है, तो कितना ले लेंगे 6 6 12 3 18, यानी 1.8 हम पूरी 1.8 की लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और ये इधर 2 मीटर की लंबाई ले रहे हैं हम, क्वेश्चन में नहीं दे रखी था, हम अपनी तरफ से मान लेंगे। तो हमने लंबाई ले ली 2 मीटर की, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और यहाँ तक हमने इस तरीके से इसको मिला दिया। अब यहाँ पर 6 6 mm की डिस्टेंस पर 1 2, ये हमारी ट्रेड हो गई। अब ये ट्रेड हमारे केवल 40 वाली लाइन से मिले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको डोर देना है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करिए, इधर से आपने क्या किया, बाहर से आए आप, और आपको इस सिटिंग रूम के अंदर प्रवेश करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डोर आपको देना है, यहाँ पे मेन डोर लग जाएगा। मेन डोर कितने का 1.2 बाई 2.1 का। तो जो हमें प्लान में दिखाई देगा, ये जो बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं प्लान, ये हम बना रहे हैं प्लान। तो प्लान में क्या दिखेगा हमें, इसकी चौड़ाई दिखेगी, ये वाली वैल्यू चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो 1.2 का स्केल के अकॉर्डिंग डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4। तो हम इस किनारे से, दरवाजे हमें किनारे भाई देने, इस किनारे से क्या करेंगे 2.4 की डिस्टेंस छोड़ देंगे यहां तक, और इतने को मिटा देंगे, यहाँ पे खाली जगह कर देंगे बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस हमारे बिल्कुल यहाँ पे खाली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम डी, मेन डोर आ गया। अब क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हमारा किचन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, किचन में एक डोर लगा देंगे। वो मान लिया हमने D1, और उसको लगा देंगे हम 1 मीटर बाई 2 मीटर का। तो इसमें भी हमें 1 मीटर की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो इस किनारे से आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं डोर, क्योंकि स्टोर रूम हमारा पास में है। जिधर हमारा स्टोर रूम होगा उसी साइड हम क्या करेंगे, डोर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में डोर लगा देंगे। और कितना हमें डोर छोड़ना है, 1 मीटर, यानी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इतने को मिटा देंगे। ये आ गया आपका D1। इसको डार्क कर देंगे अब दीवार को इस तरीके से। अब देखिए जो आप दरवाजा लगाना चाहते हैं इसमें स्टोर वाले रूम में, उसको आप कहाँ से लगाएंगे, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, और आप किचन के अंदर से भी लगा सकते हैं। तो आप अगर यहीं से लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा दीजिए आप स्टोर रूम में। मान लीजिए यहीं से आपने दरवाजा दे दिया। तो देखिए ये जो हमारी लंबाई है वो कितनी, 1 मीटर की, और ये हमारा दे रखा है सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग।
तो आधी इधर आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर इधर दीवार आ गई, 15 सेंटीमीटर इधर दीवार आ गई, तो कितना बचा ये 70 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरे में इस तरीके से ये दरवाजा हमारा पूरे में ही आ जाएगा इस तरीके से। ये भी हमारा हो गया मान लीजिए D2। अब ये D2 दरवाजा आ गया हमारा 70 सेंटीमीटर का। अब ऊंचाई आप जो भी लेना चाहें, 2 मीटर लेना चाहें तो 2 मीटर ले लीजिए। D2 हो गया ये। अब देखिए, अब स्टोर रूम के लिए हो गया, किचन के लिए हो गया। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर जाना है बेडरूम के अंदर। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए कितनी बची। देखिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 2, और इधर से भी कितनी होगी 2, लेकिन टोटल कितनी हमारी 3, ये 2, ये 5। तो ये डिस्टेंस कितनी बची 4, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी बची 5 में से 4 गया, कितनी बची 1। अब देखिए 1 में भी 15 सेंटीमीटर इधर दीवार आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर इधर दीवार आ जाएगी, तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर कम हो गया। तो कितना बचा ये 0.7। तो अब ये जो चौड़ाई बची यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो कितनी है हमारी 0.7। क्योंकि यहाँ पे हमें जाना है मेन बेडरूम में, तो बेडरूम हमें क्या करना है, अलमारी वगैरह भी रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई तो हमारी 0.7 रहेगी, लेकिन ऊंचाई हम क्या ले लेंगे 2.1 मीटर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम डोर दिखा देंगे इस तरीके से। ये पूरा पोर्शन हमारा खाली हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा डोर आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, वाटर क्लोजेट है यानी टॉयलेट है। तो अब यहाँ पर भी हमें डोर लगाना है। तो इसके लिए हमें जो डोर लगाना है, टॉयलेट के लिए हम हमेशा डोर इस्तेमाल करते हैं। मान लिया आपने D3 ले लिया, तो ये लेंगे आप 0.7 बाई 1.8 मीटर का। ऐसे बाथरूम के लिए भी आपको सेम डोर इस्तेमाल करना है। तो ये जो डिस्टेंस बची यहाँ पे, वो ऑलरेडी 0.7 की बची, क्योंकि ये 1 मीटर है, 15 सेंटीमीटर की दीवार इधर से कम हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगी, तो 0.7 बचेगा। तो ये पूरी इस दीवार में बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में बनेगा। चलिए यहाँ लिख देंगे हम D3। ये डोर आ गया हमारा D3। इसके बाद में देखो, इस बाथरूम के बगल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा WC है, इसी के बगल में बाथरूम का दरवाजा दे देंगे। तो ये भी हमारा सेम दरवाजा रहेगा। तो इसके लिए हम जगह वही छोड़ देंगे 0.7 यानी 1.4। इस तरीके से यहाँ भी हमारा D3 दरवाजा आ गया। D1, D2, D3, D3। अब क्या करना है, इसमें हमें डोर हमारे लग गए। अब हमें विंडो लगाने और वेंटिलेटर लगाने हैं। अब देखो जो विंडो लेनी है हमें, वो आपको लेनी है 1.2 मीटर बाई 1.5 मीटर की, और दूसरी विंडो लेना चाहें 1 मीटर बाई 1.2 मीटर की। और वेंटिलेटर लेना चाहें तो ले लीजिए आप 0.9 मीटर बाई 0.3 मीटर, और दूसरा वेंटिलेटर लेना चाहें 0.6 बाई 0.3 मीटर। अब देखिए जो विंडो वेंटिलेटर लगाना है बिल्कुल बीचों बीच में लगाना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो भी ये कमरे की लंबाई है, अब इसमें क्या करना है, विंडो लगानी है आपको। कमरे में फिटिंग रूम है, तो एक विंडो आप इस साइड में लगा दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दीवार की ये जो लंबाई है, इसके बिल्कुल मिडिल में क्या करेंगे, हम एक सेंटर पॉइंट लेंगे। अब इसमें जैसे हमें विंडो लगानी है W, तो इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी 1.2, तो इसका कितना हो जाएगा स्केल के अकॉर्डिंग 2.4। तो क्या करेंगे, सेंटर से 1.2 इधर, सेंटर से 1.2 इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और इसके बीच में 2 पतली लाइनें खींच देंगे। ये हो गई हमारी विंडो। अब क्योंकि ये बाहर वाली दीवार है, तो बारिश वगैरह होती है और गर्मी वगैरह धूप वगैरह पड़ती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, छज्जा लगाना पड़ेगा। तो 15 सेंटीमीटर इधर प्रोजेक्शन लेंगे इस साइड में, तो 15 का मतलब हो गया हमारा 3। यहाँ से हम 3 छोड़ देंगे, 3 mm, इधर से भी 3 mm छोड़ देंगे, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये छज्जा हमारा दीवार से कितना बाहर निकला रहेगा, कम से कम 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 1.2 सेंटीमीटर। तो इस छज्जे को हम इतना बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख देंगे W। यहाँ पे आपकी विंडो भी लगी है
और अगर आप वेंटिलेटर भी लगाना चाहते हैं इसके ऊपर तो वेंटिलेटर भी यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है, WC, यानी ये हमारा टॉयलेट। टॉयलेट में तो केवल हम क्या लगाएंगे, वेंटिलेटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेंटिलेटर लगा देंगे इस तरीके से। और वेंटिलेटर के लिए केवल हम बीच में एक लाइन खींचेंगे। यहाँ देख लीजिए, विंडो के लिए 2 लाइन खींची हमने बीच में, और वेंटिलेटर के लिए केवल 1 लाइन खींचेंगे। अब इसके ऊपर 12वीं में छज्जा निकालना है, 15-15 सेंटीमीटर, यानी दोनों साइड से छोड़ देंगे, यानी 3-3 mm की डिस्टेंस। और ये भी बिल्कुल इसी के उसमें बाहर निकला रहेगा इस तरीके से। इसको लिख देंगे हम V1। यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए हमने V1 छोटा वाला हमने छज्जा ले लिया है। अब देखिए ये हमारा क्या है, बाथरूम। बाथरूम में हम यहाँ लगा देंगे वेंटिलेटर इस साइड में, और 3-3 mm दोनों साइड में हम इस तरीके से प्रोजेक्शन ले लेंगे। और इसको हम कितना बाहर निकाल देंगे, 1.2, यानी 60 सेंटीमीटर बाहर ये भी हमारा छज्जा निकला रहेगा इस तरीके से। यहाँ लिख दिया हमने V। अब देखो ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम में विंडो और वेंटिलेटर दोनों लगेंगे। तो हमने क्या किया, बिल्कुल दीवार के बीचों बीच में एक विंडो यहाँ दे दी इस तरीके से, और 3-3 mm का हमने दोनों साइड में इस तरीके से प्रोजेक्शन छोड़ दिया। और ये बिल्कुल इसके बराबर में बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ हमने विंडो ले ली W1। एक विंडो आप इधर लगा दीजिए इस वाली दीवार में, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से। इसका भी 3-3 mm का प्रोजेक्शन इधर ले लिया, इधर भी 3 mm का प्रोजेक्शन ले लिया, और इसको हमने 60 सेंटीमीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया इस तरीके से। यहाँ लिख दिया हमने W, ये हमारी विंडो 1, V है, W है सॉरी, ठीक है। अब देखिए कि हमारा स्टोर में क्या करना है, केवल वेंटिलेटर लगाना है। तो इसके सेंटर में बिल्कुल क्या करेंगे आप, वेंटिलेटर लगा देंगे। 3 mm का इधर छोड़ना है, 3 mm का इधर छोड़ना है, और छज्जे की सीध में ये छज्जा आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये छज्जा आपका निकल गया। तो ये होगा आपका बन ली वेंटिलेटर 1। अब देखिए ये आपका क्या है, किचन। किचन में आपको विंडो भी लगानी है, तो विंडो आप इस साइड में दे दीजिए, और इसका भी 3 mm इधर ले लिए प्रोजेक्शन, 3 mm इधर ले लीजिए इसका प्रोजेक्शन, और ये 1.2 बाहर की तरफ इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए ये भी आपकी क्या है, W। इसमें एक यहाँ पे वेंटिलेटर और लगा दीजिए, इसका भी 3 mm इधर प्रोजेक्शन, 3 mm इधर प्रोजेक्शन, और बिल्कुल इसी की सीध में वेंटिलेटर आ जाएगा। यहाँ ले लिया मान लिया आपने V। तो ये इस तरीके से आपका प्लान बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी के नाम लिख दीजिए। ये आपका बाथरूम, ये आपका 2x2 मीटर का, ये आपका बेडरूम 3x3 मीटर का है, और ये आपका WC 1 मीटर/2 मीटर का, इसको भी बंद कर देंगे यहाँ से। और ये आपका है सिटिंग रूम, ये आपका 3 मीटर/3 मीटर का है। ये आपका स्टोर 1 मीटर/2 मीटर का है। ये आपका किचन, ये आपका 2x2 मीटर का। अब यहाँ पे आप सेक्शन काट दीजिए। सेक्शन आपका कहाँ से कटा हुआ है, देखिए यहाँ से कटा हुआ है, यानी इस दीवार के बीच में से है, तो इस दीवार के बीच में से सेक्शन कट जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा कहाँ से कटेगा, ये थोड़ा सा आगे जा रहा है इसकी सीध में, यहाँ ऐसे आ रहा है, ऐसे जाएगा ये, और इस दीवार के बीच में से होकर ये लाइन जा रही है। तो इस दीवार के बीच में से होकर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा आ जाएगा पॉइंट A, और ये आ जाएगा पॉइंट B। अब इसका जो सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे वो हम कहाँ बनाएंगे, ऊपर। तो ये हमारा प्लान बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें जो डाटा है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए डोर देख लीजिए, डोर हमारा क्या है, हमारा D, ठीक है। डी हमारे कितने साइज का है, 1.2 बाई 2.1 का। कितना है हमारे 1,
फिर हमारा क्या है D1, D1 हमारा कितना है 1, इसका साइज क्या रहेगा D1 का 1 मीटर बाई 2 मीटर, ये कितने हमारे 1। फिर हमारा D2 यानी 0.7 बाई 2 मीटर का, D2 कितने हमारे 1। फिर हमारा D3 कितने 1 2, 0.7 बाई 1.8 मीटर, ये कितने हमारे 2। देखो यहाँ पे D3 का हमारा साइज क्या है 0.7 बाई 1.8 मीटर। अब देखिए हमारा क्या है विंडो W, विंडो हमारी W क्या है 1.2 बाई 1.5 मीटर, इसके कितने साइज हैं 1 2 3, ये हमारी 3 विंडो लगी हैं। और W1 साइज की 1 बाई 1.2 मीटर की कितनी लगी हैं 1, इसमें केवल एक ही विंडो लगी है। अब है हमारा वेंटिलेटर V हमारा कितने साइज का है 0.9 बाई 0.3 का, ये कितने लगे हैं 1 2 3, ये हमारे 3 लगे हुए हैं। V1 0.6 बाई 0.3 का, ये कितने लगे हैं हमारे 1 2, ये केवल हमारे 2 लगे हैं। इसके बाद में चौथा हमारा राइज हमारे जब ट्रेड हमारे 3 हैं तो राइज हमारे कितने होंगे 4, और राइज हमने लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड हमने ले लिया 30 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पे राइज ले लेंगे 15 सेंटीमीटर का। अब पांचवा आपका ट्रेड आपके यहाँ 30 सेंटीमीटर के, ये आपके यहाँ कितने 3, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं 3। तो आपकी ये एलिवेशन बन गई फाउंडेशन की, ये आपकी रेफरेंस टेबल हो गई, ये आपका प्लान बन गया। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने ये प्लान बना दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेक्शनल एलिवेशन बताऊंगा, वो किस तरीके से आपको बनाना है। ये टेबल कहलाती है हमारी रेफरेंस टेबल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसका सेक्शनल एलिवेशन बताता हूं वो किस तरीके से बनेगा। थैंक यू।